नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच नित्य आपके लिए लेके आता है पौराणिक कथाओं से ऐसी कथाएं जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ाने का काम कर रही हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक बड़ा ही बेहतरीन पौराणिक ग्रंथ जिसे हम नारद पुराण के नाम से जानते हैं। तो साथियों, नारद पुराण में क्या ऐसा लिखा है जो हमारे समाज में अंधविश्वास पाखंड को फैलाता है? तो साथियों, ये तो आपके सभी सामने आ ही जाएगा, लेकिन हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने वाले कौन लोग हैं? आज उन्हीं के बारे में बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने उजागर होने जा रहा है। साथियों, आप सभी ने सुना होगा कि हमारे समाज में ब्राह्मण स्वयंभू सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ जाति में पैदा होना ब्राह्मण को बताया जाता है। यही सारे पौराणिक ग्रंथों में भी लिखा है। लेकिन साथियों, आज इस वीडियो में नारद पुराण के आपको पता लगेगा कि ब्राह्मण भी तुच्छ, नीच और कौन से ब्राह्मण ऐसे हैं जो हमारे समाज में ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं हैं, या यूँ कहें कि ब्राह्मणों की पहचान नारद पुराण में कैसे दी गई है, कौन सा ब्राह्मण उच्च है और कौन सा ब्राह्मण नीच है, इसके बारे में नारद पुराण में बड़ा विस्तृत बताया गया है। तो आज इस नारद पुराण के अनुसार आप सभी अपने आसपास ब्राह्मण ढूंढने का प्रयास करिएगा कि ब्राह्मण हमारे समाज में कैसे होते हैं, हमारे समाज के जो ब्राह्मण थे प्राचीन काल में वह कैसे थे, और आज जो अपने आप को आपके बीच में बैठ के ब्राह्मण कह रहे हैं, क्या नारद पुराण की उस जो ये लेख है जो आज आप सुनने जा रहे हैं, क्या बिल्कुल आज वो वैसे हैं? अगर नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। उनसे सतर्क और सावधान रहिए। आप उनके बहकावे में ना आइए, उनके प्रपंचों में ना आइए। भले ही वो अपने आप को श्रेष्ठ कुल का, श्रेष्ठ जाति का बताएं, लेकिन वह श्रेष्ठ कुल और जाति के नहीं है, क्योंकि जो इन पुराणों में लिखा गया है अगर वह सत्य है, अगर वह उसे मानते हैं, या तो एक सिरे से वो पुराणों को खारिज कर दें, अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उन्हें ब्राह्मण नहीं मानेंगे। यह आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। साथियों, ये पूर्व भाग प्रथम पाद के नाम से जो भाग है उसी का ये अंश है। शीर्षक इन्होंने दिया हुआ है, दान का पात्र निष्फल दान, उत्तम मध्यम अधम दान, धर्मराज भगीरथ संवाद, ब्राह्मण को जीविका दान का महात्म तथा ताड़ग निर्माण जनित पुण्य के विषय में राजा वीरभद्र की कथा। तो इस कथा में इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया है कि ब्राह्मण गुणानुगुण कैसे होते हैं वह आपको पता चलेगा। नारद जी बोले, क्योंकि ये नारद पुराण है तो यहाँ पे नारद ही बोलेंगे, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। भाई जी, मुझे गंगा महात्म्य सुनने की इच्छा थी, सो तो सुन ली। वह सब पापों का नाश करने वाला है। अब मुझे दान एवं दान के पात्र का लक्षण बताइए, यानी किसको दान दिया जा सकता है और वो दान पात्र कौन हो सकता है, इसके बारे में बताइए। अब श्री सनक जी ने कहा, देवशे, ब्राह्मण सभी वर्णों का श्रेष्ठ गुरु है। जैसा मैंने अभी बताया कि ब्राह्मण को स्वयंभू उच्च जाति, श्रेष्ठ जाति में पैदा होने का अभिमान बताया गया है, दिखाया गया है। यह पुराणों में भी है, आज के ब्राह्मणों में भी ये पाया जाता है। लेकिन अब आप सभी यहाँ पर देखेंगे इनकी सच्चाई। ब्राह्मण सभी वर्णों का श्रेष्ठ गुरु है। जो दिए हुए दान को अक्षय बनाना चाहता हो उसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सदाचारी ब्राह्मण निर्भय होकर सबसे दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय और वैश्य कभी किसी से दान ग्रहण ना करें। जो ब्राह्मण क्रोधी पुत्रहीन, अब यहाँ पे आ गया है कि कौन से ब्राह्मण को दान ना दे और कौन से ब्राह्मण को समाज में बहिष्कृत करने लायक है। आप अपने आसपास या जिसे आप दान कर रहे हैं, एक बार आज के इस गुणानुगुण नारद पुराण की बातों से आप शिक्षा लें
और पहचानें कि आप जिस ब्राह्मण को दान दे रहे हैं क्या वह ब्राह्मण की कैटेगरी या खांचे में फिट बैठता है या नहीं। अगर नहीं फिट बैठता है तो उसका बहिष्कार करिए, वो ब्राह्मण नहीं है। तो बहरूपियों को आप पहचानें। बहरूपियों को कैसे पहचानेंगे? जब आज का ये वीडियो अंतिम तक देखेंगे तो बहरूपियों को पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे? आइए चलते हैं। जो ब्राह्मण क्रोधी, पुत्रहीन, दंभाचार परायण तथा अपने कर्म का त्याग करने वाला है, उसको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण को आप अगर दान कर रहे हैं तो निष्फल हो जाएगा, कोई उसका फायदा नहीं है। फिर जो पराई स्त्री में आसक्त, पराये धन का लोभी, नक्षत्र सूचक है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। यानी किसी ज्योतिषी को दे रहे हो तो वो भी दान आपका बेकार जा रहा है। कि वो लंबा लंबा आया फेंका कि खुश बच्चा, आपका भाग्य बड़ा उत्तम है, और पूरा लंपट वेशधारी, माथे पे यूं तिलक लगाए, बीच में त्रिशूल बनाए, या यूं कहो राधे राधे लिखे, पहुंच गए और भविष्य बताने लगे, आप उनके बहकावे में आ गए, तो ऐसा उनको दान दे दिया तो वो भी दान आपका निष्फल है। और लंपट जो दूसरे की स्त्री पे आसक्त हो, ऐसे लंपटों से भी देखें कि ऐसे लंपटों को दान तो नहीं कर रहे हैं आप, थोड़ा ध्यान चेक कर लीजिए, परीक्षा ले लीजिए अगर कोई ऐसा ब्राह्मण आया है तो आगे क्या कह रहे हैं? जिसके मन में दूसरों के दोष देखने का दुर्गुण भरा हो। यानी अब आप सबसे बड़ी बात यहाँ सुनिएगा, जो ब्राह्मण दूसरों में दोष खोजता हो, यानी उसके अंदर दुर्गुण भरा है, दुर्गुण खोज रहा है दूसरों के, और जो कृतज्ञ कपटी यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराने वाला हो, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। तो आप सभी ये सारी चीज़ें गौर करिएगा कि यहाँ पर क्या कहा है कि जो दूसरों की बुराई करे, और जो दूसरों की बुराई करने वाला ब्राह्मण है, तत्काल प्रभाव से उसको दान देना बंद करिए। आप इसको परख भी सकते हैं, आप अपने पड़ोसी के बारे में उससे पूछ सकते हैं, और आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछ सकते हैं जो समाज में बहिष्कृत हो या तिरस्कृत हो। अगर वो उसकी बुराई करे तो समझ जाइएगा वो ब्राह्मण नहीं है, वह मिक्स है और उसे दान देने लायक नहीं है। फिर आगे चलते हैं। जो सदा मांगने में ही लगा रहता है, जो हमेशा मांगता रहता है, वह भी, उससे भी जो हिंसक, दुष्ट और रस का विक्रय करने वाला हो, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है ब्राह्मण। यानी जो आप दान ऐसे लोगों को देते हो जो रस का विक्रय करने वाला हो, हिंसक हो, दुष्ट प्रवृत्ति का हो, ऐसे लोगों का दान भी निष्फल हो जाता है। इसलिए आप सभी बहुत गौर करके इस वीडियो को अंतिम तक देखें, जिससे आपको एक दान, जिसको दान दिया जाता है उस ब्राह्मण की आज आपको पहचान हो जाएगी। आइए चलते हैं। ब्राह्मण जो वेद स्मृति तथा धर्म का विक्रय करने वाला हो, उसको दिया हुआ भी दान निष्फल हो जाता है। अब वेद स्मृति का कौन, जैसे मंचों पे बड़े बड़े मंच लगा के कथावाचक हैं, यह आपको भागवत कथा और तरह तरह की कथाओं का लाभ देते हैं, और वो लाभ जो दे रहे हैं उसके पीछे वो धन ऐंठ रहे हैं। धन ऐंठ रहे हैं का मतलब उसका धर्म का विक्रय कर रहे हैं, और ये जो विक्रय कर रहे हैं, इन लंपटों को बिल्कुल भी जो दान आप दिए हैं वो सब निष्फल हो जाएगा। दूसरा, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, अगर कोई ब्राह्मण है गीत गा रहा है, रामचरितमानस का पाठ कर रहा है गा गा के, और वह आपका सारा का सारा दान निष्फल हो रहा है। आप भावनाओं में बहकर दान तो कर दे रहे हैं, लेकिन आपका वो दान किसी काम का नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये अचल नहीं कह रहा है, यह नारद पुराण कह रहा है। नारद पुराण किसने लिखा? स्वयं ब्रह्मा के बेटे ने। और जो ब्रह्मा का बेटा लिख रहा है तो क्या कभी इधर उधर फालतू लिख सकता है क्या? नहीं लिखेगा। तो आइए उसी की पहचान आपको हम करा रहे हैं नारद पुराण से। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं? जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तथा जो दूसरों को कष्ट देने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। यानी पंडित जी की पत्नी, पुरोहित की पत्नी, वह व्यभिचारिणी है, तो
उस पंडित को भी दान दोगे आप, वो भी बेकार जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप सभी गौर से अपने जहन में बैठा लो, दान देना किसको है। और यह आज पूरा वीडियो आप पूरा देख लिए तो किसी आपको अपने आसपास कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा जिसको आप दान योग्य पाओगे। तो आइए चलते हैं अंतिम तक देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, जो तलवार से जीविका चलाता हो, जो स्याही से जीवन निर्वाह करता है, जो जीविका के लिए देवता की पूजा स्वीकार करता है, यानी किसी मंदिर में तनख्वाह पे रह गया तो उसको भी दान देना बेकार है। जो तलवार यानी तलवारबाजी करके या जाके सेना में भर्ती हो गया तो वो भी ब्राह्मण नहीं रहा, वह भी उसको भी दान देना बेकार है। अब जो समूचे गांव का पुरोहित है तथा जो धावन का काम करता है, ऐसे लोगों को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। यानी गांव के आपका पुरोहित है, उसको भी आप दान कर रहे हो तो वो भी बेकार ही है, वो दान नहीं कहलाएगा। जो दूसरों के लिए रसोई बनाने का काम करता हो, यानी कोई ब्राह्मण है, वो किसी के किचन में रसोइया है और आपके गांव आ गया, और आपके गांव भाई जाति में तो पैदा है ब्राह्मण, लेकिन जाति में पैदा होने का मतलब नहीं है कि वो दान लेने लायक है। आप जैसे वो चयन करता है कि वो किसके यहाँ पूजा करेगा, किसके यहाँ नहीं करेगा, कौन सी जाति के यहाँ नहीं करेगा, वो खुद चयन करता है। तो आप भी चयन करिए कि कौन सा ब्राह्मण उपयुक्त है दान लेने लायक, और जब नहीं ऐसा करेंगे तो आपका दान भी निष्फल होगा। तो आगे चलते हैं। जो कविता द्वारा लोगों की झूठी प्रशंसा किया करता है, यानी जैसे भाटचारण राजा के समय हुआ करते थे, राजा की प्रशंसा में गीत गाया करते थे, तो वो वहाँ पर उन्हें पारितोषिक मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन वो दान के काबिल नहीं है। फिर आगे देखिए क्या बहुत बड़ी बात है। जो वैद्य एवं अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने वाला है, उसको दिया हुआ दान निष्फल होता है। यानी जो वैद्य है और अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करता है, अभक्ष्य वस्तुएं क्या है, लहसुन प्याज है ना, लहसुन प्याज का जो भक्षण करे अभक्ष्य है। और यह कहाँ लिखा है, यह आपस्तंभ धर्म नामक जो पुस्तक लिखी है उसमें लिखा है। तो ऐसे ब्राह्मण जो लहसुन प्याज खाते हैं, उनको भी जो आप दान दे रहे हो वो भी आपका निष्फल है। तो आपको सेलेक्ट करना है कि योग्य ब्राह्मण कौन है। जाति में पैदा ब्राह्मण नहीं, जाति माने कुछ नहीं, वह ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की एक विशेष योग्यता है। और योग्यता क्या है आप पीछे से देखते चले आइए, आसपास आपको मिलने वाले नहीं है इस योग्यता वाला ब्राह्मण। फिर आप देखिए, जो शूद्रों का अन्न खाता, शूद्रों के मुर्दे जलाता और व्यभिचारिणी स्त्री की संतान का अन्न भोजन करता है, उसको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो भगवान विष्णु के नाम जप को बेचता है और संध्या कर्म को त्यागने वाला है तथा दूषित दान ग्रहण से दग्ध हो चुका है, उसे दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। और देखिए बहुत गौर करिएगा यहाँ पर, दिन में सोता, दिन में मैथुन करता और संध्या काल में खाता है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। आप किसी ब्राह्मण को दान दें तो उससे एक बार ज़रा चेक कर लीजिएगा कि भैया कहीं दिन में मैथुन तो नहीं करते हो, दिन में सोते तो नहीं हो, और संध्या काल में पेट पूजा मार के ढकार तो नहीं करते हो, वहाँ भी चेक कर लीजिएगा, आपका ये दान निष्फल हो जाएगा। जो महापातकों से युक्त है, जिसे जाति भाइयों ने समाज से बाहर कर दिया है, तथा जो कुंड पति के रहते हुए भी व्यभिचार से उत्पन्न हुआ और गोलक यानी पति के मर जाने पर व्यभिचार से पैदा हुआ है, उसे दिया हुआ दान निष्फल है। आप ब्राह्मण से यह पूछ लीजिए कि आप भैया कैसे पैदा हो, कहाँ से पैदा हो, ये सारी जानकारी करिए, और जब तक ना करिए तब तक दान मत दीजिए। ये जबरन आप उसको दान दे रहे हैं, उसकी तो जीविका चल रही है, उसका तो पेट भर रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान आपका हो रहा है। क्या हो रहा है कि आप एक अयोग्य व्यक्ति को दान पुण्य कर रहे हैं, वह आपका कोई फलित नहीं होगा, वह आपका यूँ समझो
कि कुएं में डाल रहे हो, किसी काम का नहीं। तो आगे चलिए क्या कह रहे हैं। जो प्रवृत्ति यानी छोटे भाई के विवाहित हो जाने पर भी स्वयं अविवाहित शठ परिवेता यानी बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, स्त्री के बस में रहने वाला और अत्यंत दुष्ट है, उसको दिया हुआ अभिदान निष्फल होता है। गौर करने लायक है। यानी जो स्त्री के बस में रहना, यानी कि पता कर लीजिए पंडित जी के घर में कहीं पंडित जी इशारों में नाच तो नहीं रहे हैं, अपनी ही नहीं किसी दूसरे की भी, तो उसे दान करिएगा, नहीं तो दान यहाँ भी निष्फल हो जाएगा। ये बहुत ही मतलब गूढ़ रहस्य नारद पुराण से आपको मिल रहे हैं और यही आपको जीवन में अच्छे ब्राह्मण से मुलाकात करवाएंगे। अगर गौर से आपने ये वीडियो देखा और लोगों को प्रेरित किया कि ये वीडियो देखिए, जिससे आपको सच्चे ब्राह्मणों का ज्ञान हो सके। फिर आप देखिए, जो शराबी, मांसखोर, स्त्री लंपट, अत्यंत लोभी, चोर और चुगली खाने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, जो कोई भी पाप परायण और सज्जन पुरुषों द्वारा सदा निंदित हो, उसे ना तो दान लेना चाहिए और ना ही दान देना ही चाहिए। अब यहाँ पर आप सभी को ये मालूम चल गया होगा कि कौन से ब्राह्मण को दान देना है और कौन से को नहीं देना है। वरना था आपकी जो मेहनत की कमाई है, आप अपनी मेहनत की कमाई को दान पुण्य के जरिए आप चाहते हैं कि आप पुरुषार्थ की प्राप्ति कर लोगे, आप ऐसा करके अच्छे कर्मों को प्राप्त कर लोगे, आप स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे कि आपने अपना स्वर्ग बना लिया। तो आप ये अपना स्वर्ग नहीं बनाएंगे, आप अपने जीवन में अपने धन का साफ साफ दुरुपयोग करेंगे। तो अपने धन के दुरुपयोग से बचने के लिए आप सभी ब्राह्मणों की पहचान करें और कौन सा ब्राह्मण योग्य है दान देने लायक, आज इस वीडियो को देखकर उसका चयन करें। अगर आज का वीडियो आपको उपयोगी लगता है कि यह हमारे समाज के लिए उपयोगी है, हमें कैसे ब्राह्मणों को अपने समाज में ढूंढना चाहिए, उनका चयन करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे भेजें और लोगों से आग्रह करें कि अपने जीवन की जो अथक खून पसीने की कमाई है, उसको ऐसे लंपट, स्त्री खोर, लंपट ब्राह्मणों के ऊपर ना खर्चा करें। वह दान पुण्य मिथ्या है, बेकार हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को जो नए साथी देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। जय भीम, जय मंडल जी।